नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे कुछ परसेंटेज के सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने वेन डायग्राम के लिए हुआ है, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा और बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। आप ट्रिक्स की तरफ नहीं भागिएगा, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैं ट्रिक्स भी बता सकता हूँ। होता क्या है, क्वेश्चन के तरीक़ों को बदलने से उनका आंसर कभी नहीं बदलता है। बस ये होता है कि ट्रिक्स यदि आप करेंगे तो कुछ ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनको वो बार बार सभी क्वेश्चन वैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट किया जाता है। थोड़े से चेंजमेंट से स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे लगाऊंगा। हालांकि है कुछ नहीं इसमें, मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। और जितने क्वेश्चन हैं सबको आपको देखना है। हमेशा आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप देखिए जो स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें स्क्रीन पर 2500 दिया हुआ है। 2500 दोनों पीते हैं, यानी कि 2500 व्यक्ति जो हैं वो दोनों पीते हैं। मीन्स क्या है कि चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। ये देखिए कॉफ़ी भी पीते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, आपको हमेशा फोकस इस मिड वाली वैल्यू जो ये कॉमन वैल्यू है 2500, इस पर ही फोकस करना है। चाहे जितने वेन डायग्राम के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो सफल का हो या असफल का हो, ठीक है, चाहे वो फेल का हो या पास का हो, कुछ भी पूछ ले, जो बीच की वैल्यू होगी उसी पर ही आपको फोकस करना है। और देखिए ट्रिक की तरफ मत भागिएगा प्लीज़, ये मैं आपको अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, एक सलाह भी देता हूँ। दोनों बातें हैं इसमें, ठीक है। ये एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी है कि आप प्लीज़ ट्रिक की तरफ मत भागिएगा। आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी वहाँ। क्या आपने जो ट्रिक पढ़ा है क्या वही आएगा वहाँ पर? तो हमेशा आप अपने जड़ को मजबूत करिए, आप अपने बेस को मजबूत करिए। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की जो कहते हैं मूसला वाली जड़ होती है, वो जो मोटी जड़ होती है सबसे बीच में, कहते हैं अगर वो जड़ ज़्यादा मजबूत है तो पेड़ हिलेगा नहीं, है ना। चाहे जितना आंधी आए तूफान आए वो सबको झेल जाएगा। तो वैसे ही आपको भी करना है, आपको अपनी बेस को मजबूत करना है। बेस को आप मजबूत करेंगे तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको सभी एग्ज़ाम में जो भी आप पढ़ के बेस से गए होंगे आपको बहुत ही बेनिफिट उससे मिलेगा। तो बस आज इतनी मैंने आपसे बातें कर ली, बट अब जो है बातें हम लोग बहुत कम करेंगे और जितनी इंपॉर्टेंट बातें और होंगी वही कर सकते हैं हम लोग अब, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। किसी शहर की जनसंख्या 25,000 है। टोटल जनसंख्या तो मिल गई भाई कि 25,000 है, जिनमें से 13,000 व्यक्ति चाय पीते हैं, 10,500 व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं तथा 2500 व्यक्ति दोनों पीते हैं। तो कुछ ना कुछ पीने वालों की प्रतिशतता कितनी है, मतलब परसेंटेज क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि परसेंटेज पूछा जा रहा है कि कितने लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि आपको फोकस करना है 2500 पर, और यदि आप 2500 फोकस करते हैं तो आपको लिखना है 2500। भाई थोड़ा सा राइटिंग में जो है दिक्कत हो सकती है, बिकॉज जो है कुछ इसमें प्रॉब्लम है, इसीलिए हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, लिखावट पे नहीं जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं 25 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, एक सर्किल बना देना है। यहाँ से एक सर्किल बनाइए और एक सर्किल यहाँ से बनाइए। ये दो सर्किल बना दिया। अब एक पे आपको टी लिख देना है और एक पर आपको सी लिख देना है। टी मीन्स हो गया, टी मीन्स हो गया टी मीन्स चाय, और सी माने हुए कॉफ़ी। अब यहाँ पर आपको बताया गया क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं कि 13,000 लोग चाय पीते हैं, 10,500 लोग जो है वो कॉफ़ी पीते हैं, है ना। तो जब आप देख रहे हैं कि 10,500 लोग कॉफ़ी पीते हैं तो इसमें से 2500 लोग जो हैं, जो 2500 लोग हैं वो तो दोनों पीते हैं। तो भाई 10,500 में से 2500 तो मुझे पहले ही बता दिए गए हैं कि अलग हैं। तो उनमें से करना क्या है कि आपको 10,500 से माइनस कर देना है 2500। जैसे माइनस करेंगे आपको 8,000 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, एक बार मैं दोबारा से कर लेता हूँ। देखिए पहले आपको लिखना है 2500, ठीक है। उसके बाद में आपको एक वेन डायग्राम बनाना है इस तरीके से। उसके बाद में एक और ऐसे बना लेना है। अब आपको ये पता चल गया कि कुल जो कॉफ़ी पीते थे, ये कॉफ़ी हो गया, ये चाय हो गई, टी हो गई,
आपको पता है कि 10,500 व्यक्ति जो हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, जिनमें से दोनों की बात की गई तो कॉमन जो है वो 2500 है। अगर आप 2500 में से अगर आप 2500 सॉरी यदि आप 10,500 में से 2500 माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो 8,000 व्यक्ति हैं, है ना, ये जो 8,000 व्यक्ति हैं, ये टोटल, अब अगर आप इसको और इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ दोनों की बात की गई, देखिए ये दोनों थी, इसी में ये देखिए दोनों था। अगर आपने इसको कर दिया, यहाँ से ध्यान से समझिएगा भाई, 10,500 में से 2500 तो आपको पहले मिल गए थे, 8,000 आपको बाद मिल गया। अब दोनों अगर जोड़ दीजिए तो 10,500 हो जाएगा। तो यहाँ तो अब दोनों की बात नहीं रही। अब ये हो गया कि केवल जो है कॉफ़ी वालों को आपने निकाल लिया, केवल कॉफ़ी पीने वालों को निकाल लिया। ऐसे ही सेम अब आप काम करिए 13,000 पर। जब आप 13,000 पर काम करेंगे तो पहले तो आपको 2500 तो मिल चुका है कि 13,000 में से 2500 लोग जो है वो चाय पीते हैं। तो 13,000 कुल हैं, 2500 मिल गए, 2500 जो है वो 13,000 से आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10,500। ठीक, आप देखिए अगर आप इनको तीनों को जोड़ देंगे तो ये चाय पीने वालों की संख्या आ गई। चाय पीने वाले की जो संख्या आई वो अगर तीनों आप जोड़ते हैं 2500, 10,500 प्लस 8,000 तो ये आ जाएगा 21,000। ठीक है, अब ये जो 21,000 है, ये 21,000 यहाँ पूछा जा रहा है कुछ ना कुछ पीने वालों का परसेंटेज कितना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब परसेंटेज की बात आए, जैसे मानो 25,000 दिया गया है, अब 21,000 लिखा हुआ है, मिल गया आपको। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो 25,000 है, 25,000 का कितना परसेंट है 21,000। तो देखो 25 के साथ में का लगा हुआ है ना, 25 के साथ में जो का लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ जिसके साथ का लगा हुआ है वो वैल्यू आपको हमेशा नीचे लिखना है। या से लिखा हुआ कि 25,000 से 21% कितना परसेंट है, सॉरी 25,000 से 21,000 कितना परसेंट है, तो भी आपको 25,000 की वैल्यू नीचे लिखना है। अब देखिए ये बहुत डाउट होता है इसमें स्टूडेंट को, तो मैंने इसीलिए आपको ये क्लियर किया। अब एक काम करता हूँ, मैं एक नेक्स्ट जो है एक दूसरा ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं। 21,000 मुझे मिल गया था, 21,000 मिल गया। 100%, सॉरी 100 यहाँ नहीं रख लिखेंगे, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए आप जब क्वालिफाई हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, आपको जो भी नंबर मिला, मान लीजिए 200 नंबर मिला, 600 का पूर्णांक था, टोटल 600 का था, 6 सब्जेक्ट है, मानो 100 का है तो 600 हो गया, और 200 नंबर आपको मिले, तो परसेंटेज निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, 200 ऊपर लिखते हैं, इंटू में 100 लिखते हैं, डिवाइड बाई आप 600 करते हैं, तभी परसेंटेज निकाल पाते हैं, है ना। तो टोटल यहाँ कितना था, 25,000 था, 25,000 नीचे लिख दीजिए, 25,000 का, है ना, ये 1 0 2 0 3 0, 3 0 आप कैंसिल कर दीजिए यहाँ से। ठीक, यहाँ बचा 2100, काट दीजिए, 5 का टेबल 5 बार जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 0 यहाँ पर बचा था, ये आ गया। अब इसको फिर काट दीजिए, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा। तो 84% लोग अब चलेंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि 84% जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो पीते हैं। ठीक है, 84% लोग। तो देखिए कोई भी वैल्यू जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, ये आप ध्यान दीजिएगा, और इसको हमेशा ही 100%, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती ही है। तो भाई 84 जो कोई भी वैल्यू रही होगी, कोई भी जो चीज़ें हैं, कोई भी वस्तु है, वो 100% है, उसमें से आपको 84% पता चल गया, तो बचा कितना होगा, तो भाई 16% तो बचा होगा। अगर अब 16% बचा है, अगर इस इक्वेशन में कह दिया गया होता कि ये बताइए कि जो कितने लोग हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, कितने परसेंट हैं, तो वो सिंपल सा आपने जब 84% निकाल दिया तो 16% तो होंगे, है ना। तो 16% हो जाएंगे कुछ ना पीने वाले, और पीने वालों की संख्या हो जाएगी 84%। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो ब्लैंक पेज लिया था उस पर सॉल्व किया हुआ ये। एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है, 30% परिवारों के पास भैंस हैं, 15% परिवारों के पास गाय व भैंस दोनों हैं। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक गांव में है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था
कि मिड वैल्यू ही आपको पकड़ना है। 15 है यहाँ पर, है ना, ये देखिए 15 है, तो 15 को आप बीच में लिख दीजिए और एक वेन डायग्राम आप यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल मैंने ये कर दिया, ठीक है, 2 सर्किल मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब कहा जा रहा है एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है। तो ठीक है भाई, मैंने तो मान लिया कि 60% लोगों के पास गाय हैं, जिसको मैं काऊ कर देता हूँ और इसको बेफेलो कर देता हूँ, ठीक है, ये बेफेलो है। थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ है तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा दोस्त, प्लीज़ मैनेज करिएगा। आपको सीखने से मतलब है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, जो आप टाइम दे रहे हो आप मुझे, क्या आप उसका आउटपुट निकाल पा रहे हो, बस ये होना चाहिए आपको, बस, ठीक है। देखिए ये 15% हो गया, है ना। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जो 60% परिवार के पास गाय है, तो मुझे तो ये पता चल गया कि 15% तो पहले ही बोल दिया गया है कि दोनों के पास हैं, तो दोनों में कॉमन हो गया होगा, है ना। तो भाई अब 60 में से 15 तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देते हैं, यहाँ 45 आ जाएगा, है ना, ये 45 ये, क्योंकि यहाँ कुल 60% कहा जा रहा है। अगर ये मैं अलग से नहीं इसको निकालूंगा नहीं तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी, इसमें गलत हो जाए, आपको क्वेश्चन ही गलत कर देंगे आप, है ना। तो इसलिए आपको यही मेन होता है, यही जो बीच की वैल्यू होती है, इसी में सब पूरा आंसर छिपा होता है, पूरा कॉन्सेप्ट इसी में छिपा होता है, यही आपको पकड़ना होता है। अब आपने यहाँ देख लिया कि अब देखिए, अब जोड़ दीजिए। एक गाँव में 60% परिवारों के पास गाय हैं, 45 और 15 60 हो गया कि नहीं हो गया एक गाँव में, है ना। अब देखिए 30% परिवारों के पास भैंस हैं, 30 में से 15 तो आपको पता चल गया क्योंकि दोनों की बात की गई है। देखिए ये दोनों की बात की गई है, 15%, तो 30% परिवारों के पास है। 15 मुझे पहले ही मिल गया, 15 बाद में और निकाल दीजिए, 30 में से 15 माइनस कर दीजिए जो पहले मैं ले चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ मैनेज करिएगा। मैं एक बार फिर से इसको देखता हूँ, लिखने का प्रयास करता हूँ। ये 15% हो गया। आप देखिए कितने परिवारों के पास गाय कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है, तो देखिए सिंपल हो क्या रहा है। अब आपने निकाल दिया कितने परिवारों के पास है, 15, फिर उसके बाद में सॉरी 45 में 15 जोड़ेंगे 60, और फिर यहाँ पर आएंगे आप 60 10 70 5 75, 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास में गाय और भैंस हैं। तो कोई भी वस्तु होती है अपने आप में भाई 100% ही तो होती है, तो 75% जब आपको मिल गया है तो 25% ही तो बचा है। तो 25% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है। अब 25% आप इस 96 कुल दिया हुआ, देखिए कुल तो दिया हुआ है ना, कुल दे दिया तो और आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो है स्पेस बना लेता हूँ, देखते हैं। अब 75% ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं भाई, फिर 75% तो मुझे मिल गए ऐसे लोग जिनके पास गाय या भैंस हैं, तो 25% ही लोग तो ऐसे होंगे जिनके पास गाय भैंस नहीं होंगे। और आप 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% को आप लिख सकते हैं 1/4। अगर आप 25/100 करेंगे और काट देंगे तो 1/4 मिल जाएगा आपको, तो 1/4 आप लिख सकते हैं। तो 1/4 आप 96 का निकाल दीजिए, काट दीजिए यहाँ से, 24 आ जाएगा। अर्थात 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय हैं और ना तो भैंस है, वो बिना गाय भैंस के हैं भाई साहब, ठीक है। तो चलो ये हो गया 24 परिवार हैं ऐसे, फैमिली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में, आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तो 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। ठीक है भाई, यहाँ भी देख लेते हैं क्या करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
तो आपको सिंपल करना क्या है, इन दोनों को प्लस कर देना है, क्योंकि कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अपने आप में 100% ही होता है, लेकिन यहाँ अगर आप जोड़ेंगे तो 100% से ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, देखिए मान लीजिए क्लास में 100 लोग थे, ठीक है, तो भाई 100 में से यहाँ तो 72 और 44 अगर जोड़ देंगे तो 100 से ज़्यादा हो जा रहा है। यही देख लीजिए, परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है ना, और दोनों की बात यहाँ पर की गई है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, मैं आपको बता, देखो मैं 2 वीडियो बना रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, इसी में 2 वीडियो बना रहा हूँ। एक तो मैं फेस के साथ बना रहा हूँ और एक बना रहा हूँ बिना फेस के साथ में। अगर इसमें आपको कम समझ में आता है तो मैंने जो बिना फेस का बनाया हुआ है, बिना कैमरे का बनाया हुआ, कैमरे पे नहीं बनाया हुआ है, वो वीडियो देख लीजिएगा, वो और भी अच्छी मैंने बताया हुआ है। हालांकि इसमें भी बता रहा हूँ मैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें आपको कम समझ में आ रहा हो तो उसमें आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। अभी देखिए क्या करना है इसमें। यहाँ पर अगर आप 72 को प्लस करेंगे 44 के साथ में, है ना, तो आएगा 116। अब 116% कोई होता है, कुछ नहीं होता भाई। हमेशा कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% ही होती है, लेकिन मेरे को तो मिल रहा है यहाँ पर 116%। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि जो 16 है ज़्यादा एक्स्ट्रा वाला जो आ रहा है, ये 16 इस 40 के बराबर की वैल्यू दी गई है। हाँ, तो अब यहाँ पर करना क्या है भाई, 16% बराबर हो जाएगा 40 के। ये देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज था, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर साइड में ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर 16 हो जाएगा। आप इसको काट दीजिएगा, 4 चौक के 16, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो अब इसको काट दीजिए, 4 दहम्मा 40 हो जाएगा। दोनों करेंगे तो यहाँ पर 250 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे मैंने इसमें काटा हुआ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उलझन सा हो गया है ना, उलझ गया, सब समझ में भी कम आ रहा है मैंने क्या लिख दिया है। ठीक है, तो 16% तो आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ से दोबारा से एक बार आपको काट के बता देता हूँ। 40 × 100 और बटे में 16 आ जाएगा। काट दीजिए, 4 चौक के 16, यहाँ पर काटेंगे तो 25 आएगा, 4 से काटेंगे तो इसको काटिए, 10 बार जाएगा और 10 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कुल छात्र थे वो 250 थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% गणित में सफल हुए, लेकिन 20% दोनों विषय में फेल हो गए। यदि 2500 छात्र दोनों में सफल हुए तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। भाई इसको भी लगा देते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि दो जो, चाहे वो फेल का दिया हो, चाहे वो पास का दिया हो, चाहे सफल का दिया हो या असफल का दिया हो, आपको सबसे पहले जो कॉमन वैल्यू उसी पर फोकस कर रहे हैं, वही इस क्वेश्चन का मेन जो है मुख्य वैल्यू होती है। ठीक है, देखिए जिससे पे सारा क्वेश्चन डिपेंड होता है। अभी आपको निकालना है, क्या करना है, 20% तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फेल का दे दिया और बाकी सब जगह पास का दे दिया है। तो भाई अब तो आपको फेल का ही निकालना पड़ेगा। फेल का निकालेंगे आप, देखिए कैसे करना है। यहाँ पर आप 20% कर दीजिए। ये 20% आपको पता चल गया है। एक डायग्राम आप यहाँ से ड्रा करिए, वेन डायग्राम बनाना है, एक सर्किल आपको यहाँ से बनाना है, फिर उसके बाद में एक सर्किल और बनाना है। ये देखिए, अब देखो यहाँ पर आपको 20% मिल गया। अब यहाँ पर ये जो 20% है ये तो फेल वालों का है, लेकिन ऊपर तो भैया 60% दिया हुआ है पास वालों का, ये तो दिक्कत हो गई है ना। ये मैं इंग्लिश लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इंग्लिश हो जाएगा और ये मैथ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझना ये है कि अगर 60%, देखिए अंग्रेजी में 100 लड़के थे, मान लीजिए 60 लड़के पास हो गए तो फेल कितने हुए, फेल तो 40 हुए होंगे। तो भैया 40 को मैं परसेंट मान लेता हूँ। जब 40 फेल हुए, 40 में से 20 तो मेरे को मिल गए हैं। ये यहाँ पर दोनों की बात कर दी गई है, देखिए यहाँ पर ये है ना। जब 40 में से 20 मिल गया है तो 40 से 20 माइनस करेंगे तो 20 यहाँ आएगा, क्योंकि कुल जो है 40% ही तो अंग्रेजी में फेल हुए हैं, तो इनको जोड़िए, 40 से तो आना चाहिए, 40 आ गया। अब सेम ऐसे यहाँ पर देखिए, 70% जो है बच्चे गणित में सफल हुए हैं, तो 30% असफल हुए होंगे, और 30 में से 20 तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। जब 20 में निकाल चुका हूँ
तो और कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, 30 हो गया। अगर 70% गणित में थे कुल, तो 30% सॉरी, गणित में अगर 100% थे, 70 सफल हुए, तो 30 ही तो असफल होंगे। तो अब इनको आप तीनों को जोड़ दीजिए, है ना। तीनों को जोड़ेंगे तो 20, 20 40 और 10 50, अर्थात कि 50% लोग ऐसे थे जो असफल हुए। तो कोई भी अपने आप में वैल्यू होती है, वो अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है वो 100% होती है। तो आपको ये पता चल गया कि ये मैंने 50 लिखा है, नहीं तो 150 हो जाए, ठीक है, ये 50% है। अब जो 50% सफल हो गए, तो असफल भी तो 50% ही हुए होंगे। और यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू ये देखिए 2500 दिया हुआ है सफल हुए का। तो जब असफल हुए 50%, तो सफल भी 50% हुए होंगे। अब मैं दूसरा एक पेज, चलो इसे मैं बता देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि 50% जो है, 50% इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो दी है 2500। तो 100 क्या पूछा जा रहा है, कुल छात्रों की संख्या, 100 यहाँ लिख दीजिए और डिवाइड बाई 50 कर दीजिए। यहाँ से काटेंगे आप, 0 से 0, 5 25 25, यानी कि 50 आ जाएगा। और जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5000, 5000 आ जाएगा। तो टोटल जो स्टूडेंट बैठे थे वो 5000 बैठे थे। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि 50 कौन सा है। ये 50 यहाँ आया है, ये परसेंटेज लगाया मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। और 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 ही यहाँ करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में पास, 45% संस्कृत में। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में फेल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। सिंपल, इसमें भी वैसे करना है। 25% दोनों में सफल होते हैं भाई, 25 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। 25% मैंने यहाँ लिख दिया। थोड़ा सा ये लिखावट पे प्लीज़ ना जाइएगा, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। यहाँ पर 25 हो गया, और यहाँ से मैंने ऐसे ही सर्किल बना दिया, इसके साथ में एक सर्किल बना दिया। और ये हो गए हिंदी के, ये हो गए संस्कृत के। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 25% छात्र तो दोनों में हो गए, लेकिन 60% पास हो रहे हैं, ये देखिए हिंदी में। भाई 60% अगर हिंदी में पास हो रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ 60 कर देता हूँ, तो ये तो ज़्यादा पास हो रहे हैं हिंदी में, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे करना नहीं है। अब करना क्या है, 60 में से मैं क्या कर दूं कि इस यहाँ पर कौन सी वैल्यू रख दूं कि इनको इनको जोड़ दें 60% ही हो जाए। तो भाई करना क्या है, अगर मैं 60 से 25 माइनस करता हूँ तो 35% हो जाएगा, है ना। तो अब इनको जोड़ेंगे आप तो 60% हो गया। वैसे इधर भी कर लीजिए। ये पता चल गया कि 25% छात्र जो हैं दोनों में सफल होते हैं, लेकिन टोटल जो संस्कृत में सफल हो सॉरी जो टोटल संस्कृत में सफल होते हैं वो 45% सफल होते हैं। 25 मुझे पहले मिल गया था, 45 टोटल है, कुल 45 हैं, 25 पहले मिल चुका था, तो अभी कितना होगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 45 से अगर 25 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर दीजिए, दोनों सबको, तीनों को जोड़ दीजिए, इनको तीनों को जोड़ दीजिए, देख कितना आता है ना। अगर 35 में आप, ये तो 60 हो जाएगा दोनों मिला के, 25 और 35 और प्लस 20, 80 हो गया। जो सफल स्टूडेंट थे वो 80% थे। तो यहाँ पर फेल पूछा जा रहा है, फेल कितने हुए। तो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वस्तु होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है, वो 100% ही होती है, ठीक है। कोई भी वैल्यू है वो 100% होती है। 80% आपने निकाल दिया, तो बची हुई वैल्यू 20% ही होगी। तो जो फेल विद्यार्थी हो कितने होंगे, वो 20% होंगे। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि विद्यार्थियों की जो संख्या होगी 20% होगी वो, ठीक है, फेल वालों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में, 52% गणित में उत्तीर्ण हुए, दोनों में 32% अनुत्तीर्ण हुए, 176 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या बताओ, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करना है, देखिए जहाँ पर लिखा हो
जहाँ पर लिखा हो अनुत्तीर्ण के बारे में, वहाँ टोटल आपको अनुत्तीर्ण पहले निकाल लेना है। जहाँ पर लिखा हो पास होने के लिए दोनों वैल्यू जो दी हुई है, जो मिडिल की वैल्यू दी हुई है ना, जो कॉमन दिया हुआ है, अगर वो असफल की है तो टोटल आपको असफल निकालना है ना, उसके साथ में जितना निकाल पाओ अलग कर लो। अगर सफल का दिया है तो पहले आप सफल को अलग कर लो। यहाँ पर देखिए परीक्षा में 60% अंग्रेजी, पहले 32% लिख दीजिए, मैंने लिख दिया। ठीक है, आप देखिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि वीडियो को आप पॉज करिए, लगाने का प्रयास करिए। अगर आप लगा ले जाएंगे तो वाकई में सही बता रहा हूँ, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, इससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको और बहुत अच्छा फील करेंगे। अगर कहीं आप सही लगा ले गए क्वेश्चन को, तो मैं सही बता रहा हूँ भाई, एक बार आप वीडियो को पॉज करिए, लगाने का प्रयास करिए, आंसर जहाँ आएगा आप सोचेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं ही करूँगा खुद, है ना। देखो होता क्या है, इसमें 32% तो आपको मिल गया असफल वालों का। एक यहाँ से वेन डायग्राम आप ऐसे बना लीजिए, है ना, सर्किल बनाना है आपको, ऐसे ही बनाना है। ये देखिए मैंने बना दिया, 32% तो कॉमन मिल गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि 60% अंग्रेजी में सफल हुए हैं। मैंने इसको इंग्लिश मान लिया और मैंने इसको मैथ मान लिया, एम से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो समझिएगा, क्योंकि इससे अगर मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा लिखूँगा ना तो आपका समय बचेगा और आपको ज़्यादा कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मान लीजिए अंग्रेजी में 100 बच्चे रहे होंगे और 60 लोग पास हो गए, तो फेल कितने हुए? तो फेल तो भाई 40 ही होंगे। तो 60% पास हो गए हैं तो 40% फेल हो गए होंगे। और 40 में से मुझे 32% तो मिल गया है, तो भाई कितना और चाहिए होगा? भाई क्या करें, यहाँ पे 8% अगर मैं कर दूंगा तो अब मुझे मिल गया, देखिए इंग्लिश में मिल गया ना 40%, और यहाँ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 60% अंग्रेजी में पास हुए तो फेल 40% हुए होंगे। तो यहाँ इन दोनों को मिला दीजिए, 40% हो गए। पहले 32 मिल चुका था अनुत्तीर्ण, यहाँ कह दिया इसीलिए। अब देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 52% गणित में उत्तीर्ण होते हैं। भाई 52 अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो असफल कितने हुए होंगे? तो असफल जो हुए होंगे वो 48% हुए होंगे ना। जो 48 असफल हो गए और मुझे मिल गया 32 पहले ही, 48 में से 32 माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस करेंगे, ठीक है, जैसे आप माइनस करेंगे तो 48 से 32 माइनस करने पे आपको मिलता है 16। ठीक है, ये 16% मिल गया। अब आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, देखिए क्या हुआ। ये सब असफल वाले हैं, अनुत्तीर्ण वाले हैं। अगर आप यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये तो 24 हो जाएगा। इनको इनको जोड़ेंगे 24, 24 और 32 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24, 4 2 6 यहाँ हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब देखिए 56%, यहाँ पर 56% तो मिल गए आपको अनुत्तीर्ण वाले। तो सफल कितने लोग हुए होंगे? 44% तो सफल हुए होंगे। इसके लिए मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 176 दिया हुआ है दोनों विषय का, ठीक है, और ये उत्तीर्ण का दिया हुआ है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, कैसे करना भाई। अब आपको ये पता चल गया कि 56% लोग जो हैं वो फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो पास तो 44% ही होंगे, क्योंकि अगर एक क्लास में चाहे जितने बच्चे हों 100% ही होंगे अपने आप में। अगर वो 100% थे, 56 आपको मिल गया, 44 बचा हुआ है, तो 44% जो थे वो सफल हुए थे। हो सकता है मैंने गलत बोल दिया, लेकिन ऐसा ही है। 56%, ये तो 100% है। ये देखिए मैं दोबारा से देख लेता हूँ। ये देखिए 56% जो है असफल वालों को, आपने ये असफल वाले थे इनको निकाल लिया 56%। तो जो सफल थे वो कितने थे? 44%। और ये 176 दिया हुआ है सफल वालों का। तो अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, 44% जो था, 44% बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 176 के। पूछा क्या जा रहा है कि बैठने वाले उम्मीदवार कितने छात्र थे? तो 100% निकालना है। बहुत आराम से अब निकाल लेंगे आप, इतना उम्मीद करता हूँ आप काट लेंगे। मैं फिर भी आपका सहयोग कर देता हूँ, काट देता हूँ भाई। 4 एकम 4, ये काट दीजिए, यहाँ 25 आ जाएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद में इसको काट दीजिए, 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 छंग 66 हो जाएगा। 16 और 25 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 पंचे 80 हो जाएगा, 8 बचेगा, और 16 दूनी 32, 32 और 8 40 हो जाएगा, 400 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो स्टूडेंट बैठे होंगे वो टोटल 400 बैठे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी, 65% हिंदी बोलते हैं, 27% दोनों में कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, तो कितने छात्र दोनों भाषा बोलते हैं? यहाँ पर
फिर आपको 20 की वैल्यू देखना है, जो कॉमन है 27 है, 27 लिख देना है। ठीक है, 27 लिखिए, यहाँ से एक सर्किल बना दीजिए ऐसे ही। ठीक है, और इसको ऐसा बनाना है कि हमेशा बीच में आए, जो कॉमन वैल्यू है बीच में आ गई। अब कहा जा रहा है कि छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये बताइए अगर 70% अंग्रेजी बोलते हैं तो कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे कि अंग्रेजी नहीं बोलते होंगे? तो भाई 30% ही लोग होंगे। 100% होता है ना, कोई भी चीज़ हो 100% होता है। तो इसमें से जो 30% लोग होंगे वो नहीं बोल रहे होंगे, तो 30% में 27 तो मुझे मिल गया, तो 3 यहाँ और कर दीजिए। अब इनको दोनों को जोड़ के आप देख सकते हैं 30% हो गया। 70 तो यहाँ लिखा ही हुआ है कि अंग्रेजी बोलते हैं, और दोनों बोलते थे ये, तो दोनों ये हो गया, दोनों ये, और आपने 3 अलग कर दिया। 30% तो अब अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। आगे कहा जा रहा है, यहाँ पर कि ये देखिए 65%, अगर 65% हिंदी बोलते हैं, ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पर इंग्लिश कर देता हूँ, इसको मैथ कर देता हूँ। अगर बोला जा रहा है कि 65% हिंदी बोलते हैं, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ये हिंदी हो गया। ठीक है, हिंदी बोलते हैं। अब देखिए 65% अगर हिंदी बोलते हैं तो 35% नहीं बोलते होंगे। 35 में से मुझे 27 तो मिल ही चुका है। ये सर्किल देख सकते हैं आप, ये देखिए, है ना, 27 मुझे मिल चुका है। तो 35 में से 27 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 8 बचेगा। 8% लोग। अब ये नहीं बोलने वाले आ गए, ये देखिए नहीं बोलने वाले आ गए। पूछा क्या जा रहा है, कितने छात्र दोनों भाषा बोलते हैं। अब देखो 27 और 3 क्या हो गया, 30 हो जाएगा। 30 और 8 38 हो जाएगा। 38% लोग तो ऐसे हैं जो कि न तो इंग्लिश बोलते हैं और ना ही हिंदी बोलते हैं। तो 38, कोई भी चीज़ अपने आप में कोई भी वैल्यू होती है वो 100% होती है ना। ऐसा तो मैंने आपको बताया हुआ, और आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए परसेंटेज का, कुछ भी करिए आप, एक बार 100 मान के देखिए, क्योंकि सब चीज़ें अपने आप में 100% होती हैं। कोई भी वस्तु हो, उसको काम करने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, अगर उसमें उतनी चीज़ें हैं तो अपने आप में 100% है, 100% है, ये मान के आपको चलना है। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन होता है हमेशा 100% पर ही होता है। तो 38% तो आपको मिल गया। तो अभी कितना बचा है? 100 रहा होगा, 100 में से 62 ही तो बचा होगा। तो यहाँ तो अब समझ में आ गया कि 38% ऐसे हैं। ये देखिए, ये इनको तीनों को आपने जोड़ा तो 38 आया, और ये क्या था 27। ये देखिए यहाँ पर ना बोलने वालों का था, है ना। तो बोलने वाले कितने बचे? 62% बचे। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया वो 62% आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक परीक्षा ने 70% अंग्रेजी ने लिखा हुआ है, गलत हुआ है ये। एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में सफल होते हैं, 10% दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 दोनों विषयों में सफल हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? देखिए एक बार देखिए, जो आप क्वेश्चन करने बैठते हो तो ये कहीं ना कहीं 70% तो इसी पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आप सही से पढ़ पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन जैसे समझ में आ जाएगा आप तुरंत लगाना शुरू कर दोगे, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको लगता है नहीं इसमें जो है जैसे आप लगा चुके हो पहले वैसे नहीं, कुछ चेंजमेंट हो जाता है, और उसी में आपको लगता है क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए जो दोनों बोला जा रहा है असफल, वो 10% बोला जा रहा है। ठीक है भाई, हम इसको बीच में ऐसे करके यहाँ पर मैंने 10% लिख दिया, और यहाँ से एक सर्किल ये बना दिया और एक सर्किल मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, 2 सर्किल मैंने बना दिया। अब ये असफल वाले थे जो सर्किल में यहाँ पर 10% है, तो अब मुझे 10% जितने भी मैंने कहा था ना कि जो चीज़ कॉमन दिया है उसी को आपको निकालना है। 10% ये मिल गया मुझे यहाँ पर असफल। तो अगर अंग्रेजी में, ये इंग्लिश कर देता हूँ मैं इसका, ये इंग्लिश है, ये मैथ है। अगर इंग्लिश में 100 लोग थे, 70% लोग पास हो गए, तो फेल कितने लोग हुए होंगे? 30% लोग हुए होंगे। 30% अगर फेल हुए हैं, उसमें से 10% मुझे मिल गया है, तो कितने बचे? 20% बचे होंगे। आप दोनों जोड़ दीजिए, देखिए 30 हो गया। ऐसे इसमें देख लीजिए, अगर गणित में 80% लोग सफल होते हैं तो असफल कितने हुए? 20%। 20 में से 10 मुझे मिल गया है, कितने बचे? 10 और बचे होंगे। अब टोटल जोड़िए कि कितने लोग असफल हुए। 20, 10 30, 10 40, 40% लोग ऐसे हैं जो कि असफल हो गए हैं। तो सफल कितने लोग होंगे? 60% इतने होंगे।
क्योंकि कोई भी अपने आप में वस्तु हो या व्यक्ति हो, कुछ भी अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर 100 लोग रहे होंगे, 40% आपको पता चल गया कि फेल हो गए हैं, तो 60% ही पास हुए होंगे। यही तो हुआ, ये सफल। देखो मैंने बोला है कि असफल जो दिया है तो असफल टोटल निकालना है आपको। ये देखिए, अब मैं एक नया पेज ले लेता हूँ ब्लैंक, जिससे कि वहाँ मैं सही से आपको समझा पाऊँ। 60% आ गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 60% है सफल और 40% है असफल। ये इनको जोड़ के 10, 20, 10, 30, 10, 40, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज में एक ले लेता हूँ। देखिए 60% तो सफल आ गए, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ 144 लड़के दिया हुआ है, यानी कि 144 विद्यार्थी जो है, लड़के लड़कियां कोई भी हो सकता है ना। तो 144 जो लोग हैं वो पास हुए, विद्यार्थी 144 पास हुए हैं, लेकिन परसेंटेज में 60 और वैसे दिया हुआ 144। तो 60% बराबर 144 के, तो 100% आपको यहाँ से निकाल लेना है। यहाँ पर 100 कर देना है और यहाँ 60 कर देना है। ये 60 नीचे आएगा, ये परसेंटेज वाली वैल्यू ऊपर भी कर दीजिए। यह 100% निकालने के लिए ऊपर 100 ही लिखा जाता है। काट दीजिए, ऐसे काटेंगे आप, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब इसको 1 मिनट, यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, सॉरी 6 चौक 24 हो जाएगा। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 240 आ जाएगा। तो जो सफल हुए विद्यार्थियों की संख्या है वो है 200, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 240 सफल हैं, ठीक है। ये जो सफल हैं स्टूडेंट वो हैं 240। तो यदि 144 दोनों विषयों में सफल हुए, तो टोटल जो कुल विद्यार्थियों, सॉरी यहाँ पर दिए कुल विद्यार्थी, मैंने 100% निकाला है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो होगी वो 240 हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया होगा ध्यान से आपने देखा होगा। यदि दोस्त वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। और बहुत ही इसमें कोरोना पैंडेमिक बढ़ भी रहा है, तो आपको बहुत ध्यान से जो है रहना है ना। अपना भी ख्याल रखना है, अपने मिलने वालों का भी ख्याल रखना है, परिवार का ख्याल रखना है, सबको ख्याल रखना है। पढ़ाई छोड़ना नहीं है, पढ़ाई ध्यान रखना है, पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। आपको जो है होपलेस होना नहीं है, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल। पढ़ाई आप छोड़ देंगे तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।